नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश उपाध्याय। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन के सोशल एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन को काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है और अब हम सब कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये स्थिति की हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे, व्यापार धंधा ठप हो जाएगा, सर्विस होम लाइन सब चालू हो जाएगा। तो ये स्थिति स्वाभाविक थी। लेकिन आज के दिन में हमारा सबसे ज़्यादा चिंता का विषय अगर कोई है तो हमारे घरों में छोटे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस के बारे में, क्योंकि उनका तो सब कुछ बंद हो गया है। उनकी स्कूल बंद है, उनके दोस्तों के साथ खेलना बंद है, प्लेग्राउंड बंद है, बाहर का खाना, आइसक्रीम, चॉकलेट, चटर-पटर खाना बंद है। तो उनकी चिंता होना हमें स्वाभाविक है और ज़्यादा ही है। लेकिन दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हमारा आने वाला भविष्य, भारत का भविष्य बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भावनाओं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, कि जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे आह्वान किया था कि कोरोना से रिलेटेड कोई भी आपने आइटम बनाई तो हमें भेजिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिभाव दिया उसका, और हमें बहुत सारे आपकी तरफ से मैसेजेस मिले हैं। हमारे सिलेक्शन कमेटी ने उसमें से कुछ चूज़ किए हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। और दोस्तों, उस आपके जो मैसेज आए उसमें हमने देखा कि कोरोना से हटकर भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो हमारी कमेटी ने नक्की किया है कि आने वाले एपिसोड में हम हर कुछ दिनों में एपिसोड बनाएंगे, और उस एपिसोड में आप चाहे भारत में हैं या विदेश में कहीं पर भी हैं, कोई भी चीज़, अगर आप अच्छा आर्ट आपको लगता है आप करते हैं, अच्छा गाते हैं, कोई सूफ़ी संगीत गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, या कोई कविता है, या कोई लेखन है, या कोई जोक्स हैं जो आपने आर्ट किया है, आपको लगता है आप अच्छा ड्रम बजाते हैं या वायोलिन बजाते हैं या कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ऐसा कोई भी आर्ट जो आप में है और जो अभी तक आप ही के घर तक सीमित रहा है, आपकी सोसाइटी तक सीमित रहा है, उसे हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे रजू करने के लिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे और शायद कोई जोहरी उसे देख ले और आपकी इस आर्ट को तराश कर कोई स्टार बना दे। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश होगी। तो हमारा नंबर इसके हमने एंड में भी दिखाया है, स्टार्टिंग में भी कहते हैं, हमारा नंबर है 9223216398। इस नंबर पे आप अपना जो भी आर्ट है, आपके बच्चे का, भाई का, बहन का, किसी का भी, उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। कोई भी उम्र में, आप 70-80 साल तक, कोई भी उम्र की, कोई भी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, कोई प्रदेश की मर्यादा नहीं है। आप हमें भेज सकते हैं। हम लगातार एपिसोड बनाते रहेंगे और इस आपके आर्ट को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये बात आप नक्की नोट कर लें, और हमें करने से पहले हो सके तो कॉल कर दीजिएगा, ताकि हम आपको बता दें कि टेक्निकल आपको किस तरह शूट करना है, ताकि आपका और परफॉर्म अच्छा लगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज के दिन में हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं, किन किन लोगों ने हमें और कहाँ कहाँ से भेजा है, इस संक्षिप्त में नज़र डालते हैं। आइए, तो सबसे पहले देते हैं द्विजा राजगुरु, जो बड़ौदा से हैं। उनके बाद हम नज़र डालते हैं हिरवा उपाध्याय, जो इफ्को टाउनशिप कस्तूरी नगर से हैं। इनके बाद हम देखते हैं कायरा भरानी, जो निकोल अहमदाबाद से हैं। इनके बाद हम देखते हैं रीवा भट्ट, जो बड़ौदा से हैं। इनके बाद हम देखते हैं जील भट्ट, जो गांधीनगर से हैं। इनके बाद में हम देखते हैं प्रियांशी पोंडा, जो कांदीवली मुंबई से हैं। इनके बाद हम देखते हैं अरहम गांधी, जो वाशी नई मुंबई से हैं। इनके बाद हम वैष्णवी पोंडा, जो कांदीवली मुंबई से हैं। इनके बाद हम नज़र डालते हैं मित राजगुरु, जिन्होंने कनाडा से हमें ये भेजा है, अपनी देश की याद करते हुए एक मैसेज दिया है। उनके बाद हम देखते हैं सुमित एंड प्रियंका भारती, जो नई मुंबई से है। तो दोस्तों, ये एपिसोड देखिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयत्न, और प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, आपके परिजनों तक पहुँचाने की कोशिश करें, फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, फेसबुक पे, ताकि और लोग अपने आर्ट को हम तक पहुँचा पाए और हम उन्हें वापस बड़े एक फलक पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के एपिसोड देखते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें, और हम सबका भविष्य उज्जवलमय हो, ये मंगल कामना। मोदी साहब ने लॉकडाउन में क्या बोला है? घर पे रहने का। अच्छा, और अगर बाहर जाना पड़े तो? बाहर रहने का। और 6 फुट 6 फुट की दूरी बनाए रखने का। अच्छा, फिर घर पे आके क्या करने का? हैंड वॉश करने का। अच्छा, और फिर कोरोना ना हो उसके लिए क्या करने का? हल्दी वाला गरम गरम दूध पीने का।
हर हर महादेव हर। My name is Zirva Upadhyay. Go. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उत्तरवर्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उत्तरवर्षीयमामृता। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोरोना एक वायरस है, बहुत ज्यादा कहा है घर के बाहर नहीं निकलने का है, मास्क पहनना है और हाथ धोना है और नहाने का है और घर पे रहना है। गो 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 कोरोना। Go. Stay home, stay safe. भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना चला जाए और हम सब स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद। हाँ भाई बोल। और बता भाई, लॉकडाउन में दिन कैसे जा रहे हैं तेरे? हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कोरोना के तीसरे जन्म से बचना है ना, तो अपने दोनों जन्म घर में रखो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब घर में ही हो ना, घर में ही रहना वरना कोरोना आ जाएगा। आप सब हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोकनी कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, लंबी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया। फिर जीत जाएगा इंडिया,
friends, I am Priyansi Manish Ponda from Trini Brain Academy. Today we will teach you how to make sprout bake. It's healthy. For that we need some cornflakes, sprout, peanuts, tomatoes, coriander leaves, mint, lemon and onion. And black pepper. So we will start our recipe. First we need some cornflakes. Then some sprout. Now we are going to add some peanuts. Now some tomatoes. And onions. Mix it well. Some coriander leaves and mint for garnishing. And some lemon. Now mix it well. Then some black pepper. Now our recipe is ready. Thank you. सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अरहम गांधी और मैं 12 साल का हूँ। और जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग जो है ये मैंने पिछले साल न्यू ईयर के समय बनाई थी डेकोरेशन के लिए, दिसंबर के समय में। पर जब मैंने 2020 में देखा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जैसे ये दोनों ह्यूमंस हैं और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, मतलब इन दोनों में ये स्प्रेड हो रहा है। और ये जो पर्पल कलर का है वो है वायरस। ये वायरस बहुत ही भयानक है और ये ह्यूमंस में स्प्रेड हो रहा है और वो एक रेप्टाइल है जिसमें कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। जब मैंने यह देखा तो फिर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सब लोग ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। Namaste. My name is Mitra Jiguru. I would like to thank to मंथन टीवी कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर सकूं। वैसे तो कई लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो मैंने सोचा शायद मैं भी एक छोटा सा प्रयास करूं कि आपके सामने कोरोना के बारे में छोटा सा कुछ लिख सकूं। ऐसा होता है ना कि अपने ही देश में रहकर शायद हम अपने देश की वैल्यू इतनी नहीं कर सकते, शायद हमको इतनी वैल्यू इतनी समझ में नहीं आती। जब हम बाहर आते हैं तो हमको उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस देश की क्या कर रही है और अपने देश की क्या कर रही है। ओके, तो मेरी ये कविता जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरहद पर लाखों जवानों शहीद हुए पर हमने परवाह ना की। सरहद पर लाखों जवानों शहीद हुए पर हमने परवाह ना की। पर जब कोई घर पर कोरोना से मरा तो सब समझ गए, तो सब संभल गए। क्या वो फौजी अपने नहीं थे? फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो वर्दी में थे और हम नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो वर्दी में थे और हम नहीं। बाकी देश की हिफाजत तो दोनों ही कर रहे थे, वो सरहद पर रहकर और हम घर रहकर। हमारा देश अपने अर्थतंत्र का बलिदान कर रहा है हमें बचाने के लिए। हमारा देश अपने अर्थतंत्र का बलिदान कर रहा है हमें बचाने के लिए, जबकि वेस्ट कंट्रीज़ उनके लोगों का बलिदान कर रहा है उनके अर्थतंत्र को बचाने के लिए। ये बड़ा अजीब है ना, क्योंकि हमने सुना था कि हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी बड़ी सस्ती है। सुना था कि हमारे देश के लोग किसी की सुनते नहीं। सुना था कि हमारे देश के लोग किसी की सुनते नहीं। आज जब महीने भर से उनको घर पर देखता हूँ ना, तो लगता है कि जो सुना था वो शायद गलत था।
कहते हैं लोग कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो घर पर परिवार के साथ गुजारे। लोग अक्सर ऐसा कहते थे कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो घर परिवार के साथ गुजारे। आज कोरोना ने उनकी वो भी इच्छा पूरी कर दी है। हम सब जानते हैं कि ये समय थोड़ा सा खराब है, हम सब जानते हैं कि ये समय थोड़ा सा खराब है, पर सुना है कि गम के बादल आखिर हट ही जाते हैं। जब नई सुबह आएगी तो बस हम मिलजुल कर खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे और देश की हिफाजत करेंगे और अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का हर प्रयास करेंगे। ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। थैंक यू। जय जय हे, जय जय हे, जय जय हे, हो जय जय हे, जय जय हे, जय जय हे। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में